बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D2। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5A। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले हम एक्सरसाइज से रिलेटेड जो प्रैक्टिस नाउ हैं उनको पहले करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन है। और जो थर्ड चैप्टर था उसमें हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये डेफिनेशन में अगर हम थोड़ा सा जाएं, अलजेब्रा में अगर दो फैक्टर्स हैं P एंड Q आर सच दैट P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल ज़ीरो। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है ये कि अगर P और Q दो ऐसे फैक्टर हैं और उन्हें हमने मल्टीप्लाई किया है, उनका प्रोडक्ट लिया है और वो इक्वल आया है ज़ीरो के, इट मीन्स मे बी P इज़ इक्वल ज़ीरो और Q इज़ इक्वल ज़ीरो और बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे इस पर और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस नाउ 1 जो है वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। प्रैक्टिस नाउ 1 में वो कह रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दी गई हैं। x प्लस 2 इज इक्वल ज़ीरो। ठीक है, वही ये P और Q इट मीन्स मतलब दो जो फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट लिया गया है और वो इक्वल है ज़ीरो के। तो मे बी x इज़ इक्वल ज़ीरो और x प्लस 2 इज़ इक्वल ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया और इसको अगर हम उस साइड पे ले जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड से प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके -2 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी हमारे पास -2 और ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने जो ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं वो है कि अगर हमारे पास दो फैक्टर हैं P एंड Q और उनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका जो है वो इक्वल है ज़ीरो के। इट मीन्स मे बी P इज़ इक्वल ज़ीरो और Q इज़ इक्वल ज़ीरो और बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसलिए हमने इसको, ये वाला x है और ये दूसरा प्रोडक्ट जो है, दूसरा जो फैक्टर है वो x प्लस 2 है, उनका प्रोडक्ट इक्वल ज़ीरो के है। तो x इज़ इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे और दूसरा जो फैक्टर x प्लस 2 है उसको इक्वल ज़ीरो कर लेंगे। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो ज़ीरो और -2 आ जाएंगी। इसी तरह इसकी जो b पार्ट है उसमें 3x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी P और Q दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जा रहा है, दोनों को इक्वल कर लेंगे ज़ीरो के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब ज़ीरो से को डिवाइड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका जो c पार्ट है, प्रैक्टिस नाउ 1 का c पार्ट, एक फैक्टर जो है वो x प्लस 2 है और दूसरा फैक्टर x माइनस 7 इज इक्वल ज़ीरो। इसी तरह इसको इक्वलाइज कर लेंगे, मे बी x प्लस 5 इज इक्वल ज़ीरो और x माइनस 7 इज इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल +7। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके इक्वल के पॉजिटिव का 7, x इज इक्वल टू 7। तो x की टू वैल्यूज आ जाएंगी -5 एंड 7। प्रैक्टिस नाउ का 1 का डी पार्ट है 3x प्लस 2 एंड दूसरा फैक्टर है 4x माइनस 5 इज इक्वल ज़ीरो। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ये बहुत इजी है। अब 3x ऐसे ही रह जाएगा, ये 2 पॉजिटिव उस साइड पे जाकर -2 बन जाएगा, ये -2, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू एक आ जाएगी -2/3। और इसको भी ऐसे ही करेंगे, 4x इज इक्वल, ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाय 4, इधर मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो एक x की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास -2/3 जो है ये तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/4। उसके बाद जो प्रैक्टिस नाउ 2 है उसमें भी सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, उसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, उनको पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस नाउ 2 है
3x² माइनस 15x इज इक्वल 0। सबसे पहले यहाँ से हम 3x को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा और माइनस यहाँ पे 5 रह जाएगा। ठीक है, 3 5 में 15 और x तो पहले ही कॉमन है 0। यहाँ पे भी हम 3x इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल 0। तो ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके जब डिवाइड होगा तो 0 आंसर आ जाएगा और ये वाला x इज इक्वल 5। इसका जो बी पार्ट है, प्रैक्टिस नाउ 2 का बी पार्ट, इसको देख लेते हैं जल्दी से। x² प्लस 8x प्लस 16 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में जैसा कि हमने पढ़ा था, इसको हम x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4² इज इक्वल 0, इस तरह हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और ये हमारे पास आ गई जो हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 में कि a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये वही वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। तो वो किसकी इक्वल होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 में। तो यहाँ पे भी ये देखें, ये a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल 0। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल माइनस 4। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अगर आप रिकॉल करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 में हमने कहा था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी थी a² प्लस 2ab प्लस b² जो होता है वो इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये हमने यही वाली फॉर्म बना ली कि अगर हम यहाँ पे x का स्क्वायर और ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और मिडल में अगर हम 2 इंटू a b, ठीक है, तो ये 4 2 8, इसको हमने अरेंज करके लिख लिया है। ये देखिए इस तरह करके, तो ये वही वाली फॉर्म होगी। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने इसी तरह इसको सॉल्व किया है। अब इसका सी पार्ट है x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल 0। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को हमने पढ़ा था उसमें हमारे पास था ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, a c का प्रोडक्ट लेते थे। तो जो आंसर आया यहाँ पे a और c जो है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको ऐसे अरेंज करके लिखेंगे इस इक्वेशन को कि x² प्लस यहाँ पे मिड वाली जो टर्म है उसको हमने ऐसे 2 फैक्टर से लिखना है। अब हम यहाँ पे 4 के फैक्टर ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आए। 4 का ऐसा फैक्टर लेना है कि अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आए और अगर उसे हम प्लस माइनस करें तो आंसर 5 आए। तो यहाँ पे 4 1 4 होता है, ये वाले फैक्टर 2 ले लेंगे। ये 2 नंबर ले लिए हमने, 2 फैक्टर ले लिए 4 के। सबसे पहले आप a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 4 आया। 4 के ऐसे फैक्टर लिए हमने 4 1। ठीक है, तो इस मिड वाली टर्म को हम ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल 0। ये देखें, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4x² बन जाता है और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 5x बन जाता है। बेसिकली हमने सिर्फ इसको ब्रेक करके लिखा है। ये देखें, ये वैसे ही है, ये भी वैसे ही है और इसको हमने ब्रेक करके लिखा है और इसको ब्रेक किस तरह करना है उसका तरीका यहाँ पे बता दिया है। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में जो हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा था, ये उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, इसमें से अब हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x प्लस 4 रह जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल 0, x प्लस 4 इज इक्वल 0। इसको अब हमने लिख दिया है। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ रहे थे कि 2 फैक्टर हैं, अगर हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं वो इज इक्वल 0 है। इट मीन्स जो ये वाला एक फैक्टर है वो भी इक्वल 0 है हो सकता है और दूसरा जो फैक्टर है वो भी 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो x इज इक्वल, यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, इधर जाके -4 हो जाएगा और x इज इक्वल -1। इसी प्रैक्टिस नाउ का डी पार्ट है 3x² माइनस 17x प्लस 10 इज इक्वल 0। इसको भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। a और c को मल्टीप्लाई करेंगे
ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 10 है, 30 आंसर आ जाएगा। अब हमने 30 के ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर 30 आए और अगर प्लस माइनस करें तो आंसर ये जो मिड टर्म है वो आए। तो अगर हम यहाँ पे 15 दो बार 30 कर लेंगे तो 15 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा और 15 दो बार 30 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे ब्रेक करने के लिए लिखेंगे, ये 3x² ऐसे ही आ जाएगा, माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हम जो हमारे जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे, -15x -2x और +10। ठीक है, -15 और -2x को जब हम लोग प्लस करेंगे तो -17x होगा। हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया है। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। जब माइनस बाहर आएगा तो ये वाला प्लस जो है माइनस हो जाएगा। यहाँ से 3x को हम कॉमन निकालेंगे, ये x माइनस 3 5 15 5 रह जाएगा, -2 इंटू x -5 इज इक्वल 0, x -5 और यहाँ पे 3x -2 इज इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब ये पी क्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में आगे दो फैक्टर जो हैं उनका हमने प्रोडक्ट लिया इक्वल टू 0 है, तो उसको हम लिख सकते हैं x -5 इज इक्वल 0 और 3x -2 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल 5, 3x इज इक्वल 2, x इज इक्वल 2/3। ठीक है, एक ये x की वैल्यू आ गई और एक ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमारे पास है प्रैक्टिस नाउ 2 जो है, मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। प्रैक्टिस नाउ 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द इक्वेशन। पहले इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, हैंस सॉल्व द इक्वेशन इसके साथ आपने सॉल्व करना है। तो ये इसके दो पार्ट हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं। जो इसका 1 पार्ट है वो तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 2, 3x² - 10x + 8 इज इक्वल 0। उसी तरह हम करेंगे, ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 8 है, 8 3 बार 24। 24 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए। तो 6 4 बार 24 होता है, अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे, -6x -4x + 8 इज इक्वल 0। -4x -6x को आपस में सॉल्व करेंगे तो -10x आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब इसकी पेयर्स बना लेंगे, ये माइनस बाहर रह गया तो ये वाला प्लस जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। 3x x माइनस यहाँ पे 2 रह जाएगा, -4 x -2 इज इक्वल 0, x -2 3x -4 इज इक्वल 0। फिर इनको इक्वलाइज कर लेंगे 0 के, x इज इक्वल 2 और 3x इज इक्वल 4 और x इज इक्वल 4/3। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की मिक्स नंबर बना लेंगे तो 1/3x की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई है। अब इसका जो बी पार्ट है, हैंस सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, मैं इसको दूसरे पेज पे करूँगी ताकि ये मेरे सामने ही रहे ये वाला पार्ट भी, क्योंकि इससे रिलेटेड ही है। जो सेकंड पार्ट है उसका, उसमें कहा है 3 × y + 1² - 10 × y + 1 + 8 इज इक्वल 0। बेसिकली ये वाली इक्वेशन जो हमें सेकंड पार्ट में दी गई है और ये बिल्कुल सेम है, x इक्वल है y + 1 के। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है x इक्वल है y + 1 के, तो इसको हम कर लेंगे x इक्वल है y + 1 के। तो अभी हमने x की वैल्यूज़ जो फाइंड आउट की थी वो थी 2 और 1/3। तो यहाँ पे हम 2 को पुट कर देंगे और y + 1 ऐसे ही रह जाएगा। तो y इज इक्वल 2 - 1 1। तो y की एक वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास 1 आ गई और इसी तरह x जो है वो इक्वल है y + 1 के। तो x की तो वैल्यू एक ये भी थी 1/3, तो वो भी इक्वल आ जाएगी y + 1 के। तो ये y यहाँ पे रह जाएगा, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो 4 × 4 ये 4/3 था और ये यहाँ पे आके -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3।
ठीक है, ये फ्रैक्शंस को हमने सब्ट्रैक्ट किया एलसीएम लेके इनका, तो ये y की वैल्यू 1/3 आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने यही यहाँ से फाइंड आउट करना था। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज इक्वल टू -2, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, इक्वेशन जो दी गई है वो x² प्लस px प्लस 8 इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर है 3, उसका पार्ट 1 है। तो उसमें x की वैल्यू हमें दी गई है -2, तो यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और यहाँ पे -2p प्लस 8 इज इक्वल 0, और यहाँ पे 4 प्लस 8 यहाँ पे रह जाएगा, इसको अरेंज कर लेंगे, ये 2p पॉजिटिव हो जाएगा, 8 4 12 इज इक्वल 2p, और 12 डिवाइडेड 2 इज इक्वल p की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो 6 आ जाएगी। p की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। अब हैंस फाइंड द अदर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस थी, x² प्लस px प्लस 8 इज इक्वल 0 था, उसमें कहा गया x के दूसरे सोल्यूशन जो हैं पॉसिबल वो आप फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे x² प्लस p की जगह पे हम 6 रख लेंगे, 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वही इसको हम ac करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई c, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 8 है, और 8 के हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं कि 6 प्लस के आ जाए तो 4 2 बार 8। ठीक है, x² प्लस, अब इसको ब्रेक करेंगे तो 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 प्लस 2 x प्लस 4 इज इक्वल 0, x प्लस 4 x प्लस 2 इज इक्वल 0। अब इसको इक्वलाइज कर लेंगे 0 के, तो x की वैल्यू यहाँ पे -4, यानी कि एक और सोल्यूशन जो है वो -4 आ जाएगा, और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल 0 है, तो x की वैल्यू जो है -2 भी पॉसिबल है कि आ जाएगी सोल्यूशन। ठीक है, ये हमने कर लिया, प्रैक्टिस नाउ। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस नाउ 3, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करवा सकूं। अभी तो जो जल्दी से हम लोग इसकी प्रैक्टिस नाउ जो है वो कर लेंगे। जो प्रैक्टिस नाउ 3 है उसमें सिर्फ उसके 2 क्वेश्चन हैं, उसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 6। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² प्लस x, ये वाला 6 इधर पॉजिटिव है, इधर आके -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 रह जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। अब उसी तरह हम फैक्टर ले लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। 6 के हमने फैक्टर ले लेने हैं, तो 3 2 बार 6 हम ले लेंगे। तो इस तरह इसको हम ब्रेक करेंगे, x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x में से -2x जाएंगे तो पॉजिटिव का 1x बच जाएगा, और 3 2 बार 6 मल्टीप्लाई करके 6 भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -2x, ये माइनस बाहर रह जाएगा तो ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल 0, x माइनस 2 इज इक्वल 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल 2 और यहाँ पे x इज इक्वल -3। आई होप आपको समझ आ जाएगी, ये क्वेश्चन इजी हैं बहुत ज़्यादा। अब इसका बी पार्ट कर लेते हैं। प्रैक्टिस नाउ 3 है, चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है। 5A से पहले जो प्रैक्टिस नाउ हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस नाउ 3 में बी पार्ट है 9y इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल 2। इसको भी हम ऐसे ही अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 1 माइनस 9y स्क्वेयर इज इक्वल 2। तो इसको अरेंज कर लेंगे, 9y माइनस 9y स्क्वेयर, ये प्लस -2 हो जाएगा इज इक्वल 0। अब हम इसको अरेंज करेंगे, इस तरह अरेंज करेंगे कि ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हम इसे ये वाली क्वाड्रेटिक जो हमारे पास इक्वेशन है उसकी फॉर्म में लेना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये पॉजिटिव जो है इसको बनाने के लिए हम इसको अरेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 9y और प्लस 2 इज इक्वल 0।
ठीक है, अब इसके भी फैक्टर ले लेंगे। वैसे इसको जब हम AC को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आएगा। 18 के हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं, तो 6 3 पर 18। ठीक है, 9y² माइनस, तो 9 को आप ऐसे ब्रेक करेंगे इन दोनों के साथ, 6y माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 9y² माइनस 6y माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल 0। तो यहाँ से 3y कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 3y रह जाएगा माइनस 2, माइनस यहाँ से 1 कॉमन निकाल लेते हैं, 3y माइनस 2 रह जाएगा, और यहाँ से 3y माइनस 1 इज इक्वल 0। इसको भी हम ऐसे इक्वल कर लेंगे। ठीक है, 3y इज इक्वल 2 और y इज इक्वल 2/3, और यहाँ से 3y इज इक्वल 1 और y इज इक्वल 1/3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस नाउ की हैं, चैप्टर नंबर 5 का हमने स्टार्ट किया था, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A को स्टार्ट करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 5A से पहले जो प्रैक्टिस नाउ थी उनको सॉल्व किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।